और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। संघ ने आज किया है देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर सबसे बड़ा हमला। आरएसएस की केरल शाखा के मुखपत्र केसरी में छपे एक लेख में कहा गया है कि नाथूराम गोडसे ने देश के बंटवारे के कसूरवार के तौर पर गलत कैंडिडेट चुना है। आरएसएस का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। गोडसे को गांधी नहीं नेहरू को मारना चाहिए। असल में गोडसे को नेहरू को अपना निशाना बनाना चाहिए था, ये इस लेख में लिखा है, क्योंकि देश के बंटवारे के लिए नेहरू की स्वार्थी राजनीति जिम्मेदार है। केरल आरएसएस के मुखपत्र केसरी में छपे लेख में कहा गया है कि इस लिहाज से न सिर्फ देश के बंटवारे बल्कि गांधी की हत्या के लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं। केसरी में लेख लिखने वाले बी गोपालकृष्णन है। गोपालकृष्णन बीजेपी से जुड़े रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में केरल के चलाकुडी लोकसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो लेख हम आपको दिखा रहे हैं। मलयालम भाषा में ये लेख लिखा हुआ है। ये आरएसएस के मुखपत्र केसरी में दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बी गोपालकृष्णन की, जिन्होंने ये लेख लिखा है। बी गोपालकृष्णन लोकसभा चुनाव लड़े थे चलाकुडी से बीजेपी के टिकट पर। बीजेपी के पुराने नेता हैं। इन्होंने ही ये लेख लिखा है आरएसएस के मुखपत्र में, और इस लेख में इन्होंने लिखा है कि नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर टारगेट करना चाहिए था। और इस लेख में कुछ और बातें भी उन्होंने लिखी हैं। गोपालकृष्ण लिखते हैं, उन्होंने दलील दी कि बंटवारे और महात्मा गांधी की हत्या सहित देश की सभी त्रासदियों का कारण नेहरू का स्वार्थ था। बकौल गोपालकृष्णन, अगर इतिहास के छात्रों ने ईमानदारी से बंटवारे के पहले के ऐतिहासिक तथ्यों और गोडसे के विचारों का ध्यान किया होता तो इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि गोडसे ने गलत निशाना चुना, यानी गोडसे का टारगेट गलत था। गोडसे को महात्मा गांधी नहीं बल्कि नेहरू को टारगेट करना चाहिए था। पूरे लेख में दलील दी गई है कि गांधी की हत्या में संघ का कोई हाथ नहीं था। आपको बता दें 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इस पर कांग्रेस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ है कांग्रेस का रिएक्शन, आइए आपको सुनवाते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे आरएसएस का चरित्र और विचारधारा का पता चलता है। इस तरीके की बात कहना उन लोगों के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जिंदगी जीने में गुजार दी, जिनके परिवार ने इस देश के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी। आरएसएस इस तरीके की बात करता है, ये निंदनीय है। और मैं कहूंगा कि केरला सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई करे। गोडसे आरएसएस के मेंबर थे और मैं नहीं कह सकता कि किस तरीके की साजिश का ये नतीजा था कि गांधी जी शहीद हुए। तो ये लेख आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र केसरी में छपा है। केसरी में इस लेख में लिखा गया है कि महात्मा गांधी को गोडसे को टारगेट नहीं करना चाहिए। गोडसे ने गलत निशाना चुना। गोडसे के निशाने पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होने चाहिए थे। अप्रत्यक्ष रूप से यह इशारा किया गया है कि नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी को नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू को मारना चाहिए था। गोपालकृष्ण केरल की चलाकुडी लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस लेख की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र में छपा है। दूसरी तस्वीर बी गोपालकृष्णन की हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने केरल की चलाकुडी लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। गोपालकृष्ण की दलील है कि बंटवारे और महात्मा गांधी की हत्या सहित देश की सभी त्रासदियों का कारण नेहरू का स्वार्थ था। बकौल गोपालकृष्ण, अगर इतिहास के छात्रों ने ईमानदारी से बंटवारे के पहले ऐतिहासिक तथ्यों और गोडसे के विचारों का अध्ययन किया तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि गोडसे ने गलत निशाना चुना।
संघ और बीजेपी से जुड़े नेता हैं बी गोपालकृष्ण। 2014 में बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं केरल के चलाकुडी लोकसभा सीट से। पूरे लेख में दलील दी गई है कि गांधी की हत्या में संघ का कोई हाथ नहीं था और गोडसे स्वयं सेवक संघ के सदस्य नहीं थे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव रंजन और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, इस लेख में और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जिसे आप केंद्रित करना चाहेंगे ध्यान? देखिए, एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार ने, जो कि चालाकुडी जो केरल की लोकसभा सीट है वहां से बीजेपी के टिकट पर अभी चुनाव लड़े थे, उन्होंने ये लेख लिखा है केरल के जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो मुखपत्र है केसरी, वहां पर, और सीरीज दो अंकों में ये लेख लिखा गया है। उसमें साफ तौर पर ऐसी बात उन्होंने कही है कि गांधी की नहीं, नेहरू की जान लेते गोडसे। उनका टारगेट पहले नेहरू होना चाहिए था, क्योंकि नेहरू की वजह से देश को बहुत नुकसान हुआ है। और एक लंबा चौड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। हालांकि उनके अपने बचाव में उन्होंने कहा, एक ब्रिटिश लेखक का हवाला उन्होंने दिया है कि वहां से वो सारी चीजें उठा करके उन्होंने डाली। लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं कि नेहरू को बहुत तीखा हमला किया, पंडित नेहरू के बारे में उन्होंने कहा कि किस आधार पर ये इल्जामात लगाए? देखिए, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और गोडसे के बारे में और नेहरू के बारे में। मैंने जैसा पहले बताया, 2 अंकों में ये उनका आर्टिकल छपा है। और वो उन्होंने इस तरह से कहा, अपनी दलील अपने बचाव में ये बातें कही है कि जो विदेशी लेखक है उन्होंने जो तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में चीजें जुटाई थी, वहां से पढ़ करके और अपने विचारों को उसमें समायोजित करते हुए उन्होंने ये लेख लिखा है। उसमें ये बात भी उन्होंने कही है कि गोडसे आरएसएस के सदस्य नहीं थे, वो हिंदू महासभा के सदस्य थे, लेकिन जानबूझ के नेहरू ने उनको आरएसएस का सदस्य बनाकर एक तीर से 2 निशाने मारे। पहला तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने की रेस में बहुत पीछे कर दिया, और दूसरा सरदार पटेल से ही आरएसएस को बैन करा दिया। तो ये सारी चीजें लिखी है। और ये राजीव, क्या इस लेख का ये मकसद भी है कि पहली चीज तो ये कि गोडसे को ये साबित करना कि वो स्वयं सेवक नहीं थे, दूसरा ये कि गांधी की हत्या को संघ का कोई हाथ नहीं था गांधी की हत्या में, उससे खुद को अलग करना? नहीं, देखिए, ये तो संघ शुरू से कहता रहा है, और कोई भी संगठन किसी की भी हत्या की जिम्मेदारी इस तरीके से नहीं ले सकता है। लेकिन बार बार ये सवाल उठता रहता है कि गोडसे आरएसएस के सदस्य थे, गोडसे ने गांधी की हत्या की है, तो आरएसएस को इसीलिए बाद में बैन भी किया गया। ये सारी चीजें होती रहती हैं और इन सारी चीजों पर विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है कि गोडसे को पहले नेहरू को निशाना बनाना चाहिए था। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है, और अचंभा होता है कि एक कोई आदमी जो संसद पहुंचने वाला था वो इस तरह की मानसिकता रखता है कि पंडित नेहरू को पहले गोडसे को पहले पंडित नेहरू की हत्या करनी चाहिए थी, और गांधी गलत निशाना थे। जी राजीव, इसके पीछे आप कुछ सियासी मायने भी देखते हैं इसके? देखिए, संघ के लोग और संघ के विचारक हमेशा से अपने आप को महात्मा गांधी की हत्या से अलग करते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी और दूसरी धारा जो है वो गोडसे को आरएसएस मानते हुए हमेशा आरएसएस पे इसी बात का आरोप लगाती है। हमेशा हर आरएसएस की जब कोई बात होती है तब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस संगठन हमेशा ये बात कहता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो ये उनकी हत्या के समय से ही ये सारी चीजें चली आ रही है। लेकिन ऐसे वक्त में जब 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल का मनाने का मोदी सरकार एक बड़ा प्लान बना रही है, ऐसे वक्त में 17 अक्टूबर को ये लेख अगर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरफ से आता है, निश्चित तौर पर इसका एक सियासी भूचाल आना तय है, और इस पर देश की सारी पार्टियां और सारे जो राजनीतिक संगठन है इसका। राजीव, हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं आखिर इस लेख में लिखा क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र में लिखा है, अगर इतिहास के छात्र ईमानदारी और गहराई से छानबीन करेंगे तो पाएंगे कि हिंदुस्तान के बंटवारे के कसूरवार के तौर पर गोडसे ने अपना टारगेट गलत चुना। असल में जवाहरलाल नेहरू अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे। ये वो लाइन, ये वो शब्द हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र केसरी में 17 अक्टूबर को छपे एक लेख में लिखे गए हैं। आगे लिखा है, उन्होंने बंटवारे पर अंग्रेजी हुकूमत से वार्ता के आखिरी दौर में गांधी को भी बाहर कर दिया था।
देश के बंटवारे और गांधी की हत्या के लिए नेहरू की स्वार्थी राजनीति जिम्मेदार है। बी गोपाल कृष्ण आगे लिखते हैं कि गोडसे ने गांधी के सीने में गोली चलाने से पहले उन्हें झुककर प्रणाम किया, जबकि नेहरू ने सामने से तो गांधी को सम्मान दिया, उनका आदर किया, लेकिन पीठ पर छुरा घोंपा। ये बी गोपाला कृष्णन है जो कि केरल के चलाकुडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने ये लेख लिखा है आरएसएस के मुखपत्र केसरी में। तो राजीव रंजन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जिनसे कुछ और सवाल लेंगे, आगे भी हम इस खबर पर अपडेट लेंगे। राजीव, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।